अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातें अपने तौर पर अपने अपने मसाइल में भी फंसी हुई हैं, मुश्किलात में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी नई सियासी सफ़बंदियों में भी मसरूफ़ हैं। लेकिन नून लीग जो है वाहिद जमात है जो अपने अलग मुश्किलात में फंसी हुई है, अलग मसाइल का शिकार है। वो मसाइल और मुश्किलात से निकल नहीं पा रही। सियासी जमातों के लिए क्या मुश्किलात हैं, पीटीआई के लिए, पीटीआई भी कहीं न कहीं मुश्किल में फंसी हुई है, पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसी हुई है, इसी तरह नून लीग भी अपने मसाइल और मुश्किलात में फंसी हुई है। कौन सी जमात कहाँ पे फंसी हुई है, एक तो इस पर बात करूँगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में तकरीबन नून लीग का जो है तकरीबन सफाया कर दिया है। नून लीग के जो बलूचिस्तान की जो क़यादत थी, जो नून लीग छोड़ चुकी थी, सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच, उनके साथ उनके तमाम साथी जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी में उन्होंने बाज़ाब्ता शमूलियत अख्तियार कर दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए थे, इस पर भी बात करूँगा। नून लीग किस मुश्किलात में फंसी हुई है, नून लीग 2-3 जगहों पर फंसी हुई है, वो क्यों नहीं निकल पा रही नून लीग अपने इन मुश्किलात से, मसाइल से, और नई सियासी सफ़बंदी जो है 2023 की, उसमें नून लीग अभी तक क्यों पेशरफ्त नहीं कर पा रही, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त ज़रूर करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले मुश्किलात शेयर करूं कि एक तो पीटीआई अपने मसाइल मुश्किलात में, लाहौर में पंजाब हुकूमत मुश्किल में फंसी हुई है, इमरान ख़ान मुश्किल में फंसे हुए हैं अपनी पार्टी के ही अंदर। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनके मसाइल पीटीआई के साथ ज़ाहिर चल रही हैं। तो खान साहब आज लाहौर यात्रा करने जा रही हैं। अब ज़ाहिर खान साहब का, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का लाहौर का दौरा, ये पीटीआई के अंदर जो मामलात, इख्तलाफी मामलात चल रहे हैं, इस पर भी यकीनन वज़ीर आज़म रिपोर्ट लेंगे, वज़ीर आला से लेंगे, पार्टी के जो पंजाब के रहनुमा हैं उनसे भी रिपोर्ट लेंगे और कोशिश करेंगे कि मसाइल बढ़ने की बजाय मसाइल कम हों। क्योंकि पीटीआई ने जहांगीर तरीन ग्रुप को तोड़ने का अमल शुरू कर दिया हुआ है। नज़ीर चौहान जो थे उनको तो उन्होंने तोड़ दिया, उनको अलग कर दिया। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ लोगों को ऑफ़र्स की जा रही हैं। ओन चौधरी को ऑफ़र की गई, ओन चौधरी ने इनकार कर दिया कि मैं जहांगीर तरीन ग्रुप को नहीं छोड़ सकता। ओन चौधरी ने आखिरकार रिज़ाइन कर दिया। ओन चौधरी पर इल्ज़ाम ये था कि जी इन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप को मजबूत करने के लिए पीटीआई के लोगों को, एमपीएस को तोड़ने की कोशिश की है और इनको ऑफ़र्स किए, लालचें दी हैं वगैरह वगैरह, लॉबिंग कर रहे थे। तो पीटीआई के अंदर ये मुश्किलात, मसाइल हैं। उसके बावजूद अब ज़ाहिर खान साहब जा रहे हैं लाहौर आज और वहाँ पर मुलाकातें करेंगे। तो इन मुश्किलात के को भी ज़ाहिर है पार्टियाँ फेस कर रही होती हैं, हर पार्टी में होते हैं, मसले मसाइल होते हैं पार्टियों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद मामला तो आगे चलाने होते हैं ना। नून लीग के मामला आगे नहीं चल रहे। तो खान साहब इन मुश्किलात के बावजूद सिंध की भी तैयारी कर रही हैं और सिंध में पार्टी को, पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए, सिंध में पीटीआई को मजबूत करने के लिए और अगले इलेक्शन में पीटीआई को जितवाने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ पे नई सियासी सफ़बंदियाँ शुरू कर दी हैं। खान साहब ने अरबाब ग़ुलाम रहीम को पीटीआई में ज्वाइन करा चुके हैं। जीडीए के मुख्तलिफ़ रहनुमा गौस बख्श महर और कुछ और लोगों की भी बातें चल रही हैं, वो भी इस्लामाबाद यात्रा कर रहे हैं। खान साहब से मुलाकातों की भी खबरें चल रही होती हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों को पार्टी में शामिल करने के लिए सिंध में खान साहब कोशिशें कर रहे हैं, यानी नई सियासी सफ़बंदी में मसरूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी के लिए ज़ाहिर है वहाँ पे मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ खान साहब वहाँ पर जाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ जेयूआई पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए, पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए अपना अलग इत्तेहादी जो है इत्तेहाद बनाने शुरू कर दिए हैं ज़िले लेवल पे
कि हर ज़िले में जो सियासी शख्सियात हैं, बाअसर शख्सियात हैं, वडेरे हैं, जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, उनको शामिल करके ज़िले लेवल के शहरी इत्तेहाद बनाकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाह रही है। अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपने एक तरफ JUI है, दूसरी तरफ PTI है। अब कितना डेंट डाल सकते हैं? JUI ने इंटीरियर सिंध से आज तक तो मुझे याद नहीं है कभी तारीख़ में कोई नशस्त जीती हो। कराची से तो MMA के इत्तेहाद के दिनों में JUI ने नशस्त जीती थी 1-2, लेकिन हो सकता है 3-4 हो, लेकिन इंटीरियर सिंध से कभी नहीं जीती JUI। और हाँ, अलबत्ता JUI का वोट बैंक बहुत अच्छा खासा है। शिकारपुर, लाड़काना, जेकबाबाद, घोटकी, मुख्तलिफ़ अज़ला जो हैं उनमें मुख्तलिफ़ हलकों में JUI का मुकाबले का, टक्कर का वोट मौजूद है, जो पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम देते हैं। JUI के समझें जीते हुए होते हैं कुछ हलकों में उम्मीदवार, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बहरहाल JUI को हरवाया जाता है। JUI बिल्कुल यानी 19-20 के फ़र्क से, कुछ वोटों से JUI या चंद हज़ार या चंद 100 वोटों से JUI के उम्मीदवार हारते हैं कुछ हलकों में। तो वोट बैंक JUI का है, इसलिए पीपल्स पार्टी JUI से को अपना ज़ाहिर है कुछ हलकों में, पूरी सिंध में तो नहीं लेकिन कुछ हलकों में JUI को थ्रेट समझ रही है अपने लिए। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी अपनी नई सियासी सफ़बंदियों में मसरूफ़ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए हैं बलूचिस्तान, सनाउल्लाह ज़हरी के पास तकरीब थी आज जो दिन गुज़रा, और सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं ज़हरी कबीले के सरबराह हैं, नवाब चीफ़ ऑफ झालावान हैं और साबिक़ वज़ीर आला भी रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर बलूचिस्तान के रहे हैं। उनके साथ फिर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच नून लीग के रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर भी रहे हैं सैफरान के, वो भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। ये तो पहले ही नून लीग को अलविदा कह चुके थे, लेकिन किसी जमात में नहीं जा रहे थे। नवाज़ शरीफ के साथ इन्होंने बज़ाहिर ये इल्ज़ामात लगाए थे कि नवाज़ शरीफ का बयानिया ठीक नहीं था, पाक फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था, इसलिए हम इनके बयानी के साथ एग्री नहीं कर रहे। तो ये नून लीग छोड़ चुके थे, लेकिन साइड पे गैर फ़ाल होकर बैठे थे। अब इस दौरान अपनी लॉबिंग और राब्ते शाब्ते कर रहे थे मुख्तलिफ़ जमातों से, गौर विचार मुशावरत अपने साथियों के साथ। उसके बाद कुछ अर्सा पहले जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने मुलाकात भी की थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी के साथ। उसमें मामलात से ये सारे तय हो गए थे। तो आज जो दिन गुज़रा यानी 8 अगस्त को पीपल्स पार्टी में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच समेत बहुत सारे जो रहनुमा हैं बलूचिस्तान के, कल मैंने नाम पढ़ लिए थे सारे के सारे जिन्होंने शमूलियत अख्तियार करनी थी। तकरीबन उससे भी कुछ नए नाम भी मुझे आज नज़र आए थे, आज भी जारी किए हैं पीपल्स पार्टी ने, कल भी जारी किए थे जिनका कभी इम्कान था, लेकिन आज कुछ और नाम भी मुझे नज़र आए थे लिस्ट में। प्रेस रिलीज़ जारी किया है पीपल्स पार्टी ने, मेरे सामने अभी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जारी किया है कि कौन कौन शामिल हुए हैं। तो नून लीग का कम अज़ कम उसमें ज़्यादातर नून लीग के रहनुमा है। नून लीग का बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने नून लीग को तो धो दिया है, सफाया कर दिया है। अब नून लीग खामोश तमाशाई बैठी हुई है। अब ये सारी जमातें अपने मुश्किलात के बावजूद, अपने मसाइल में घिरी हुई हैं, उसके बावजूद इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, नई सियासी सफ़बंदियाँ और इलेक्शन की तैयारियाँ, ये सिलसिले शुरू हैं इनके। लेकिन नून लीग वाहिद जमात है जो अपने 2 बयानिए जो हैं मज़ाहमती और मफ़ाहमती बयानिया, उसमें से अभी तक नहीं निकल पाई। और जो नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात की ख़बरें चल रही थीं, उसका भी अभी तक कोई सीन क्लियर नहीं है कि क्या बना नून लीग के अंदर इख्तलाफात का। शहबाज शरीफ पार्टी चलाएंगे, रन करेंगे, शहबाज शरीफ का मफ़ाहमती बयानिया आगे चलेगा, नून लीग के जो बाकी रहनुमा हैं वो शहबाज शरीफ के बयानिए को आगे लेकर चलेंगे या नवाज़ शरीफ के बयानिए को आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि नून लीग 3-4 महीनों से तकरीबन
रमज़ान से पहले से नून लीग दो कश्तियों में सवार है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि आधा तीतर आधा बटेर वाला काम कर रही है कि मफाहमत भी चला रही थी, मज़ाहमत भी चला रही थी। मियाँ नवाज़ शरीफ ने मज़ाहमत से विड्रा, मज़ाहमती बयानिए से विड्रा होने का तो ऐलान किया नहीं है ज़ाहिर है, और ऐलान करें न करें लेकिन बिल्कुल ख़त्म होने का ज़ाहिर है अलामतें बता रही होती हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि नवाज़ शरीफ विड्रा हो गए हों, ये नहीं कहा जा सकता। नवाज़ शरीफ अपने बयानिए से विड्रा भी नहीं हुए और सख्त बातें कर भी नहीं रहे, अवॉइड भी कर रहे हैं, एहतियात भी बरत रहे हैं, तकारीर भी नहीं कर रहे, जलसे भी नहीं कर रहे, जलसों से खिताबात भी नहीं कर रहे, कारकुनों से खिताबात नहीं कर रहे। वो सख्त मौक़िफ़ जो था वो अपना इजहार उसका कर नहीं रहे, ख़ामोश बैठे हुए हैं 3-4 महीनों से। और शहबाज शरीफ को आगे किया हुआ है कि जी आप मफाहमती बयानिया और मफाहमत करें इस्टबलिशमेंट के साथ, रावलपिंडी के साथ मफाहमती बयानी को चलाएं। तो इस्टबलिशमेंट या मुक़्तदर हलके जो हैं वो मफाहमती और मज़ाहमती बयानिए के जो कन्फ्यूजन है नून लीग का कि नून लीग करना क्या चाह रही है, कभी कभार कोई सख्त बयान भी जारी कर देते हैं। मरीम नवाज़ भी कश्मीर के जलसों में जो है मरीम नवाज़ ने भी हल्की फुल्की म्यूज़िक चलाई थी, हल्की फुल्की अपना इस सख्त बयानी के हवाले से, मज़ाहमती बयानी के हवाले से कुछ जुमले ऐसे कह दिए थे, लेकिन इस्टबलिशमेंट शायद मुतमईन नहीं थी, जिसकी वजह से नून लीग के मामलात ठंडे पड़े हुए थे। फिर शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए, इस्तीफ़े की खबरें आ गईं, आपस में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आईं, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आईं। अब इस पर शहबाज शरीफ ने के इंटरव्यू ने कुछ चीज़ें क्लियर तो की थी, लेकिन ऊपर से फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने जियो पे इंटरव्यू दे दिया शाहज़ेब खानज़ादा को, तो उसने फिर शहबाज शरीफ के इंटरव्यू का असर जो है वो ज़ायल कर दिया। तो ये इख्तलाफात भी मौजूद हैं नून लीग के अंदर, इसमें किसी को शक नहीं है कि नून लीग के अंदर कोई मसले मसाइल नहीं चल रहे या इख्तलाफात नहीं चल रहे। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हरवा के आ गई, सियालकोट का PP 38 का इलेक्शन नून लीग ने हरवाया। बयानिए पर नून लीग क्लियर नहीं हो पा रही कि बयानिया कौन सा चलना है, नवाज़ शरीफ का मज़ाहमती बयानिया चलना है या मफाहमती बयानिया चलना है, जिसकी वजह से नून लीग इन मसाइल को हल न करने की वजह से नून लीग के मामलात आगे बढ़ नहीं रहे। न मफाहमत हो रही है इस्टबलिशमेंट के साथ, न कोई तहरीक चल रही है PDM की या नून लीग की, और न ही नून लीग कोई नई सियासी सफ़बंदियों का अमल शुरू कर सकी है। बाकी जमातें अपने अपने तौर पर कर रही हैं, PTI सिंध में कर रही है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कर रही है, JUI सिंध में कर रही है। तो ये सारी जमातें कहीं ना कहीं मसरूफ़ हैं नई सियासी सफ़बंदियों में, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने मसाइल में फंसी हुई है बुरी तरह, और अभी तक वाज़ेह मौक़िफ़ नून लीग का नहीं आ रहा। PDM का मौलाना ने इजलास बुलाया है परसों 11 अगस्त को मौलाना ने PDM का सरबराही इजलास बुलाया है। उस इजलास में शहबाज शरीफ तो शिरकत करेंगे ही और शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि मौलाना ने शहबाज शरीफ के साथ ही रब्ता करके और मुशावरत करके PDM का इजलास रखा है। शाहिद खाकान अब्बासी को भी मौलाना ने बुलाया था, उनसे भी मुशावरत की थी, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ अभी तक मौलाना से मियाँ नवाज़ शरीफ का रब्ता नहीं है 3 महीनों से तकरीबन। तो मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए ये कहा जा रहा है, ख़बर ये भी है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन ख़बर ये आई है, किसी दोस्त ने मुझे शेयर की है, मैंने कंफर्म नहीं किया इसको, लेकिन ख़बरें आ रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ भी वीडियो लिंक पर PDM के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसके कवी इम्कानात हैं, ये कंफर्म अभी तक नहीं है, लेकिन कवी इम्कानात बताए जा रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ रूबरू होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी रूबरू होंगे। मरीम नवाज़ कोरोना की वजह से क्वारंटाइन है तो वो शायद इजलास में नहीं होंगी, लेकिन नवाज़ शरीफ अगर आते हैं इजलास में, PDM के सरबराही इजलास में, तो बहुत सारी चीज़ें उस इजलास में क्लियर हो सकेंगी और उसके बाद कोई आगे सिमत भी PDM की तहरीक की ये सारी जो हैं चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर नवाज़ शरीफ साहब नहीं आते इस इजलास में वीडियो लिंक पर
और शहबाज शरीफ आते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ या शहबाज शरीफ का मिजाज या शहबाज शरीफ का जो बयानिया है मफ़ाहमत का, तो उसमें से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीडीएम फिर कौन सा कोई सख्त फ़ैसला कर पाएगा या सख्त फ़ैसला करेगा भी पीडीएम। तो शहबाज शरीफ उसमें आपको पता है या तो पतली गली से निकल के जेल चले जाते हैं, जेल में बैठ जाते हैं, तहरीक चलती है। तो शहबाज शरीफ बहरहाल एग्रेसिव या मज़ाहमती मिजाज रखने वाले नहीं हैं। वो कोशिश करेंगे कि पीडीएम को इसी तरह ही होम्योपैथी अंदाज में चलाया जाए कि न फ़ायदा न नुकसान, तहरीक जैसी है वैसी नहीं है। बस इसी तरह ही शहबाज शरीफ की ये कोशिश होगी। जो शहबाज शरीफ का मिजाज है उसको नज़र में रख कर मैं ये समझ सकता हूँ या तज्ज़िया कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ सिर्फ नून लीग के जो क़यादत के तौर पर अगर इस इजलास में पीडीएम के इजलास में आए, और चाहे शायद खाकान अब्बासी हों, हसन इकबाल भी हों, लेकिन क़यादत अगर शहबाज शरीफ करेंगे तो फिर कोई सख्त फ़ैसलों की तवक्को मेरा नहीं ख्याल कि करनी चाहिए। हाँ, अगर नवाज़ शरीफ आए तो इस इजलास में शरीक हुए वीडियो लिंक पे, तो फिर कुछ इम्कानात हैं कि कम से कम नून लीग का मौक़िफ़ क्लियर होगा। तो फ़िलहाल नून लीग तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है। इस वक्त कोई फ़ैसला नून लीग शायद हो सकता है पीडीएम के सरबराही इजलास का इंतज़ार कर रही हो नून लीग, और इजलास तक आपस में जो मुशावरती अमल होता है, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शायद खाकान अब्बासी, जो हसन इकबाल, जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी, इनके दरमियान इजलास तक 11 अगस्त तक हो सकता है कि मुशावरती अमल चल रहा हो कि क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्या लाइन लेनी चाहिए, हमें मफ़ाहमती लाइन लेनी चाहिए या मज़ाहमती लाइन लेनी चाहिए। इस पर मुशावरत नून लीग की यकीनन चल रही होगी। लेकिन बहरहाल हो सकता है इस इजलास में नून लीग अपना मौक़िफ़ क्लियर करे, और ज़्यादातर इम्कानात तो यही हैं कि मज़ाहमती बयानिया दोबारा शायद मियाँ नवाज़ शरीफ इस तरह न उठाएं जिस तरह पहले पीडीएम के जलसों में उठाते रहे। हो सकता है इसी तरह की पॉलिसी थोड़ी सी आगे पीछे करके 19-20 के फ़र्क के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ मफ़ाहमत के साथ इम्कान कभी यही है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ अभी ट्रस्ट पीपल्स पार्टी भी, पीएमएलएन भी, जो पीडीएम की जमातें हैं, इनके दरमियान ट्रस्ट भी ख़राब हुआ है। एतमाद का एक फ़ुक़दान है इस वक्त, क्योंकि एतमाद एक दूसरे का ख़राब कर चुकी हैं, एक दूसरे का भरोसा तोड़ चुकी हैं ये सियासी जमातें। तो अब इनका एक दूसरे पर फौरी तौर पर जो भरोसा होना है, ट्रस्ट होना है, वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए कोई तहरीक कम से कम एक दूसरे के आसरे पे और एक दूसरे के सहारे पे कोई बड़ी तहरीक इस तरह नहीं उठ सकती जिस तरह पहले पीडीएम की तहरीक उठी थी कुछ महीने पहले या पिछले साल उठी थी। इस तरह मुझे नहीं लग रहा कि उठेगी। हाँ, अपने अपने मामलात सीधे करने हैं, क्योंकि नून लीग ये देख रही होती है कि भाई पीपल्स पार्टी मामलात अपने सीधे कर रही है, पीपल्स पार्टी डील शील ये वो कर रही है, मामलात सीधे रखे हुए हैं पीपल्स पार्टी ने, तो भाई हम क्यों रगड़े में आए, हमने क्या कसूर किया। जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने मौलाना को भी कहा था कि जी नवाज़ शरीफ खुद रिहा हो गए, शहबाज शरीफ रिहा हो गए, मरीम नवाज़ रिहा हो गई, तो क्या मैंने और मेरी हमशीरा ने यानी मैडम फरियाल तालपुर साहिबा के लिए कहा कि मैंने और मेरी बहन ने क्या कोई कसूर किया है कि भाई हमने ठेका लिया है कि हम जेल में पड़े रहें। नवाज़ शरीफ डील करके मामलात सीधे करके निकल गए, तो हम क्यों जेल में भाई। तो इसी तरह नून लीग भी यही शायद सोच रही है कि भाई पीपल्स पार्टी डील कर रही है तो भाई हम क्यों मज़ाहमत करें, हमने ठेका तो नहीं लिया मज़ाहमत का। तो ये नवाज़ शरीफ को ये बावर कराया जा रहा है शहबाज शरीफ की जानिब से। देखते हैं बहरहाल नून लीग कब तक अपना क्लियर मौक़िफ़ सामने लाती है। पीडीएम के इजलास का भी इंतज़ार करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।